हरे कृष्णा। श्री गर्ग संहिता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों से कहती है, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थं कुरुते एकादशी व्रतं तेन वश्यो हरिः साक्षात् भविष्यति न संशयः। अर्थात हे गोपियों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन करो। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास, ये दोनों ही बद्ध जीवों को भव सागर से उद्धार कराने वाले हैं। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने का और अपनी भक्ति पथ में अग्रसर होने का एक सुअवसर होता है। एक भक्त कभी भी भौतिक कामनाओं के साथ एकादशी व्रत नहीं करता। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों में अम्बरीश महाराज की कथा में भी पाए जाते हैं। तो चलिए इस आने वाली षटतिला एकादशी के उपलक्ष्य में आज हम एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज उन सबसे ऊपर थे। ना तो उन्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान था और ना ही आसक्ति। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी, जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रखती। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वान जनों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन ये है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींच कर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। ये एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ, उसे भस्म करके आओ।
अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गई राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, 10 दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया पूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। अब हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष स्थल पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु ने उनसे कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है, इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। शर्तिला एकादशी भी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण तिथि है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, अपितु परम भगवान श्री कृष्ण इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये विशेष शर्तिला एकादशी मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्रदान करने में भी सक्षम है। बस शर्त ये है कि यदि उसे उतनी ही श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन किया जाए। इस एकादशी को शर्तिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने का महात्म्य बताया गया है और ये 6 प्रकार है: तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान देना और तिल का भोजन में प्रयोग करना। सामान्य रूप से हर एकादशी में तिल खाना वर्ज्य माना गया है, लेकिन वर्ष में एक बार आने वाली ये शर्तिला एकादशी ही एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन तिल का सेवन किया जाता है। तो आप भी तैयार हो जाइए इस अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण शर्तिला एकादशी का पालन करने के लिए। और इस एकादशी की विशेष पौराणिक कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।